नमस्कार। एक बार फिर से मैं डॉक्टर सुनीता चंद्रा, राजेंद्र नगर हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, मॉर्फियस लखनऊ फर्टिलिटी सेंटर लखनऊ से आप सबको नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके लिए नववर्ष बहुत शुभ हो। आप सब इस वर्ष में स्वस्थ रहे, खुश रहे, आपके घर में ढेर सारी खुशियां आए। तो हमने एक शुरू किया था कि जब कभी भी किसी के भी घर में किसी भी दंपति को बच्चा नहीं होता है तो हमेशा औरत को, लेडी को ही दोषी ठहराया जाता है। तो हमने शुरू किया है एक मुहिम जिसका नाम है नॉट हर फॉल्ट, मैं ही दोषी क्यों। तो इस वीडियो के जरिए मैं ये बताना चाहती हूँ अपने श्रोताओं को कि जब किसी को बच्चा नहीं है तो उसमें लगभग 40% भागीदारी आदमी की, 40% औरत की और 30% दोनों की ही हो सकती है। तो आप देखें तो लगभग बराबर आदमी या औरत जिम्मेदार है कि बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो हमेशा औरत को ही दोषी क्यों ठहराया जाता है। हम इसी संदर्भ में बात कर रहे थे कि हमें ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि बच्चा ना होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो हम लोग अभी जो चल रहे थे वो औरत में बच्चा ना होने की क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इस पर हमने शुरू किया था। तो पिछली बार हमने बताया था कि बहुत सारी वजह ऐसी हैं जिसकी वजह से अंडे ही नहीं बन पाते हैं, जिसमें या तो हार्मोन बहुत कम हो जाता है जिसे AMH कहते हैं, फर्टिलिटी हार्मोन कहते हैं, जो कि उम्र की वजह से कम हो सकता है, कोई सर्जरी हुई है ओवरीज पे उसकी वजह से हो सकता है, और कम एज में भी हो सकता है यदि उसको एंडोमेट्रियोसिस है या उसको प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी है। इसके बाद हम चलते हैं ऐसे पेशेंट्स पर जिनके बहुत सारे अंडे हैं, जिनका AMH भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उनको बच्चा नहीं रुक रहा है क्योंकि उनको जो एग है वो मेच्योर नहीं हो पा रहा है, ओसाइट मेच्योर नहीं होता है, फॉलिकल बड़े नहीं होते हैं। उनको दवा देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद भी उनके अंडे बहुत छोटे छोटे रह जाते हैं। इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं ये जानने के लिए कि ये PCOS आखिर है क्या, इसकी वजह से क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो जिनकी माहवारी अनियमित है, बहुत लेट आती है, 40 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 3 महीना, 6 महीना या बिना दवा के आती ही नहीं है, वजन लगातार बढ़ता जा रहा है, एंड्रोजेनिक फीचर्स लाइक फेस पे हेयर आने लग जाते हैं, पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कमर पे पिंपल्स हो जाते हैं, नेक पे पिंपल्स हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ आने लगती है, चिन पर, नेक पर, फेस पर, सर के बाल कम होने लगते हैं। तो मतलब जहाँ बाल चाहिए वहाँ तो कम और जहाँ नहीं चाहिए वहाँ बाल आने लगते हैं। पिंपल्स भी इतने ज़्यादा कि सूखने पर निशान छोड़ते हैं, गर्दन की स्किन काली होने लगती है। तो पीरियड्स की इरेगुलरिटी, एंड्रोजेनिक फीचर्स, और यदि अल्ट्रासाउंड करें तो उसमें ओवरीज बड़ी बड़ी जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी। यदि ऐसा कुछ है तो इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। तो हमने ये तो पता कर लिया कि भाई इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, पर यदि कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी बहुत अच्छे से संभव होना चाहिए। यस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का भी इलाज संभव है। तो आज हम बात करेंगे कि इसको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, वजन कम करिए, एक्सरसाइज मिनिमम 1 आवर पर डे, जो भी आपको पसंद है, डांस, जुम्बा, योगा, वॉकिंग, ट्रेडमिल, चेंज करके आप करना चाहें पर मिनिमम 1 आवर पर डे, क्योंकि आपको कम से कम अपने एग्जिस्टिंग वेट का 4 से 5% कम करना है। खाने में लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट, हाई प्रोटीन डाइट। तो मैं बहुत मोटे तौर पे बताती हूँ कि मैदा, आलू, चावल, मीठा, चिकनाई, इन चीज़ों से परहेज करें। रोटी में मल्टीग्रेन आटा ले सकते हैं, थोड़ा बेसन गेहूं के आटे में मिला सकते हैं। व्हेन यू आर हंग्री टेक ए फ्रूट, व्हेन यू आर हंग्री टेक ए नट। तो जब भी आपको भूख लगती है कोशिश करिए कोई फल खा लें या नट्स खा लें। एग खाना चाहे एग खा सकते हैं, नॉनवेज खाते हो वो खा सकते हैं, बट अगेन इट शुड नॉट बी वेरी ऑयली एंड स्पाइसी, इट शुड बी आइदर रोस्टेड और बॉइल्ड। तो हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, सब्जियां खूब अच्छे से खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं। कोशिश करिए खाने में मैदा की चीज़ें जैसे कि
बर्गर, चाउमीन, मोमोज, ब्रेड की चीज़ें, ये सब अवॉइड करें। बेकरी प्रोडक्ट्स ये अवॉइड करें। इसके अलावा जितनी भूख लगती है उससे थोड़ा कम खाएं। एक्सरसाइज करके कैलोरीज को बर्न करें। तो यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपका वज़न डेफिनेट कम होगा। वज़न कम होगा तो शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी। आपका जो एंड्रोजेनिक फीचर्स हो रहे हैं वो कम होंगे। साइकिल्स आपकी रेगुलर होनी शुरू हो जाएंगी। आपको चेंज खुद नजर आएगा कि सिर्फ वेट कम करने से, सिर्फ एक्सरसाइज करने से आपकी साइकिल्स रेगुलर होने लगी हैं। और जब साइकिल्स रेगुलर होंगी तो अंडा भी अच्छा बनने लगेगा। तो इसमें बड़ा पैराडॉक्स होता है कि ओवरीज में देखें तो बहुत सारे अंडे हैं, लेकिन जब आप फॉलिकल स्टडी करने चलते हैं तो कोई अंडा बड़ा ही नहीं होता है, मैच्योर ही नहीं होता है, उठता ही नहीं है। तो ये एक एनएविलेटरी प्रॉब्लम ऐसे पेशेंट्स में आ जाती है। तो लेडीज में अंडा ना बनने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। कभी कभी इसको रेगुलर करने के लिए 2 से 3 महीने की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी दी जाती है, जिससे कि साइकिल्स रेगुलर हो जाए, थोड़ा सा एंड्रोजन लेवल्स बॉडी में कम हो जाए, इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी हो जाए, और जो साइकिल्स इरेगुलर थी वो रेगुलर हो जाए, और उसके बाद ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग दी जाए तो मरीज का रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा आता है। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनको सिर्फ साइकिल्स रेगुलर चाहिए, तो उनके लिए तो बेस्ट है कि आप लो डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे दीजिए, डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज एंड दे डू वंडर्स। बहुत अच्छा उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। पर क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऐसे दंपति की, ऐसी पेशेंट्स की जिनको बच्चा चाहिए, लेकिन उनको भी 2 से 3 महीने की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लो डोज वाली दी जा सकती है। तो यदि आपके डॉक्टर आपको लिखते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तो आप ये ना सोचें कि मैं तो इसके पास बच्चे के लिए गई थी, इन्होंने मुझे ये क्यों लिख दिया, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का ट्रीटमेंट का ये भी एक पार्ट है। तो ये आप ध्यान रखें कि डॉक्टर ने कुछ सोच के ही आपको ये दवा लिखी है, ये आपके ट्रीटमेंट का एक पार्ट है। इसके बाद आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए दवा दी जाएगी। तो दोस्तों, ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए क्या दवा देनी है, उससे क्या क्या हो सकता है, उसकी कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, उसके बाद क्या करना है, इसके बारे में हम लोग अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कोविड के नियमों का पालन करें, भीड़ भाड़ की जगह में ना जाएं, हमेशा मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें। अभी तक यदि वैक्सीन नहीं लगवाई हैं तो जरूर लगवाएं। अपने आसपास के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए मोटिवेट करें। नमस्कार।